वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर के खिलाफ बॉलीवुड के किस कपूर ने शुरू की बगावत। दीपिका का वर्ल्ड टूर क्या शाहरुख खान ने कैंसिल कराया, खुद बताएंगी दीपिका। प्रियंका की लाइफ में खुलने जा रहा है कौन सा नया चैप्टर। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस में कैसे मचाई धूम, और दिखाएंगे आपको आदित्य रॉय कपूर के साथ एक्सक्लूसिव चिट चैट। आजकल बॉलीवुड में हर कोई एक्टर, चाहे वो रणवीर सिंह हो या वरुण धवन या फिर आदित्य रॉय कपूर, सभी लगे हुए हैं रणबीर कपूर के साथ compete करने में। और अब बाहर आया है एक और कपूर का नाम जिन्होंने रणबीर के खिलाफ कर दी है बगावत। आखिर कौन है वो कपूर, चलिए देखते हैं। एक बार रणबीर कपूर ने बताया था कि अर्जुन कपूर उनके कैंप के मेंबर होंगे। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणवीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है। ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं जो वाला फ्रेंडली, जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। रणबीर, जरा ध्यान से सोचिए, शायद आप अर्जुन और वरुण को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। वरुण धवन कैसे ब्रांड वर्ल्ड में आपको टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जरा आपके दूसरे दोस्त या कहिए कैंप मेंबर अर्जुन के बारे में भी सुन लीजिए। इंडस्ट्री में नए आए इस कपूर ने शुरू कर दी है कपूर वर्सेस कपूर एक बैटल। अर्जुन ने कमान कस ली है और मछली की आंख पर निशाना भी साध दिया है और रणबीर के खिलाफ छोड़ दिया है एक ब्रह्मास्त्र। जिस मछली को अर्जुन ने टारगेट किया वो कोई और नहीं, रणबीर को अवार्ड दिलाने वाली फिल्म बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु हैं। ऐसा क्या कहा औरंगजेब अर्जुन ने अनुराग को, जो छेड़ दी उन्होंने कपूर वर्सेस कपूर की बैटल। रणबीर को बर्फी से जबरदस्त पुश दिलवाने वाले अनुराग से अर्जुन कपूर रिसेंटली मिले एक रियलिटी शो में, और इस शो में अर्जुन ने अनुराग को एक गिफ्ट हैम्पर दिया और कहा कि वो उन्हें ब्राइब कर रहे हैं। ब्राइब इसलिए ताकि अनुराग ये भूल जाएं कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा कपूर भी है। अर्जुन का सीधा साधा इशारा रणबीर कपूर की तरफ था। मस्ती मस्ती में ही सही, अर्जुन ने अनुराग को इस बात का हिंट दिया कि वो सिर्फ उन्हें याद और बाकी कपूर को भूल जाएं। अब जिस कपूर से अनुराग सबसे क्लोज हैं, वो तो है रणबीर कपूर, जिनके साथ वो किशोर कुमार पर बनाने वाली फिल्म भी बनाने वाले हैं। ऐसे में अनुराग को कपूर वर्सेस कपूर का राग सुनाकर हंसी हंसी में ही सही एक जंग तो अर्जुन ने शुरू कर ही दी है। पर रणबीर का क्या करें, वो तो ये दावे कर चुके हैं कि अर्जुन उनके कैंप में हैं और वो उन्हें बचपन से जानते हैं। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणवीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है। ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं जो वाला फ्रेंडली, जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। भाई रणबीर, अर्जुन ने आपके डायरेक्टर्स के कैंप में एंट्री करने की प्लानिंग कर ली है। और वैसे भी अर्जुन की रीसेंट फिल्म के डायलॉग्स पर भी आप गौर करें तो यही कहते हैं वो कि बादशाहत भाईचारे को नहीं जानती। किंगशिप नोज नो किनशिप, सो बेटर बीवेयर। बादशाहत भाईचारे को भी नहीं देती, तो किंगशिप नोज नो किनशिप, यू विल डिस्ट्रॉय योर ओन ब्लड रिलेटिव इफ यू वांट एब्सोल्यूट पावर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि शाहरुख ने दीपिका को ये जवानी है दीवानी के वर्ल्ड टूर प्रमोशन पर जाने से मना कर दिया। पर अब दीपिका ने खुद इस खबर पर दिया अपना टेक। लिसन अप। Next up to it all, Shahrukh is the most encouraging person I've worked with. He is extremely proud of me and my achievements, and he would never do something like that. दीपिका ने उन सारी मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बता दिया जो ये दावा कर रही थी कि उनके पास ये जवानी है दीवानी के वर्ल्ड टूर के लिए टाइम नहीं है, और इसकी वजह शाहरुख खान है। Next up to it all, Shahrukh is the most encouraging person I've worked with. He is extremely proud of me and my achievements, and he would never do something like that. खबर कुछ ऐसी थी कि शाहरुख चाहते थे कि दीपिका जल्द से जल्द चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग खत्म करें ताकि फिल्म अगस्त तक कंप्लीट हो जाए।
जिसके चलते शाहरुख ने दीपिका को उनकी आने वाली फिल्म ये जवानी है दीवानी के वर्ल्ड टूर पर भी जाने से रोका। यहाँ तक कि दीपिका ने फिल्म की रैप अप पार्टी को भी स्किप कर दिया। पर इन सब खबरों को दीपिका ने गलत बता दिया है। That's not true at all. Shahrukh is the most encouraging person I've worked with. He's extremely proud of me and my achievements, and he would never do something like that. दरअसल दीपिका एक फैशन मैगजीन के लॉन्च पर आई थी, जहां उन्होंने कंट्रोवर्सी से जुड़ी ये एक्सप्लेनेशन दी। शाहरुख की तारीफ के साथ साथ यहां आई दीपिका ने अपनी सारी कंटेम्पररीज की भी बहुत तारीफ की। Everyone is in the industry today is unique and special in their own way, which is why I think which is why we're all here. It's not an easy industry; it's extremely competitive, and obviously I think we've all been gifted with something different and something special, which is why I believe that we're all here. वैसे इस इवेंट पर हमने दीपिका पादुकोण के अलावा अदिति राव हैदरी, साशा आगा, हुमा कुरैशी और मंदिरा बेदी को भी स्पॉट किया। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर और अनुराग बासु मिलकर जो किशोर कुमार की लाइफ पर बायोपिक बनाने वाले थे, वो फिल्म अब मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि मधुबाला की फैमिली को है ऑब्जेक्शन। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। रणबीर कपूर को आ सकती है प्रॉब्लम किशोर कुमार की बायोपिक बनाने में। मधुबाला की फैमिली को है ऑब्जेक्शन। अगर मधुबाला की फैमिली से नहीं ली परमिशन तो वो जाएंगे कोर्ट। अब खबर डिटेल में। दरअसल रणबीर कपूर अनुराग बासु के साथ मिलकर किशोर कुमार की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो मधुबाला का कैरेक्टर भी दिखाएंगे। मधुबाला उनकी 4 वाइफ्स में से एक थी और बस इसी बात से मधुबाला की फैमिली को है प्रॉब्लम। मधुबाला की सिस्टर मधुर भूषण का कहना है कि अगर उनकी परमिशन के बिना उनकी सिस्टर को फिल्म में रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे किया गया तो वो कोर्ट में जाएंगी और फिल्म को बैन करवा देंगे। हालांकि मधुबाला की सिस्टर का कहना है कि वो मधुबाला और किशोर कुमार का रोमांस दिखा सकते हैं। मधुबाला का दिलीप कुमार के साथ भी रोमांस दिखा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। नो फाइट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द कपल्स, क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। इस कंट्रोवर्सी पर एक पेपर को दिए इंटरव्यू में रणबीर ने अपनी सफाई दी है। We want to sort out certain things with Madhubala's family and then we will roll. मतलब ये कि रणबीर कपूर को किशोर दा के अवतार में देखने के लिए अब आपको करना पड़ सकता है थोड़ा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा's life is now a chapter। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि स्कूल के बच्चों को अब प्रियंका के लाइफ के बारे में पढ़ाया जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का एक फुल चैप्टर बेस होगा प्रियंका की लाइफ पर। Isn't that interesting? More details on this are coming up next। प्रियंका चोपड़ा today is one of the top actresses in the country और clearly इस बात का पूरा फायदा मिल रहा है पीसी को। प्रियंका is now officially a part of the education curriculum, यानी अब स्टूडेंट्स इस सेक्सी एक्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और उस चैप्टर को याद भी रखेंगे। इस चैप्टर में प्रियंका की लाइफ की जर्नी के बारे में लिखा जाएगा। सिंस प्रियंका इज फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो उन्हें अपने चाइल्डहुड में काफी ट्रैवल करना पड़ा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कि हाउ पीसी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग बरेली, लखनऊ, मुंबई इन इंडिया एंड न्यूटन, मैसाचुसेट्स एंड आयोवा इन द यूएस। The first chapter, titled Roving Families Shifting Homes, uses the actress as an example for the environmental studies book, which has wide reach across various educational institutions. इसके बारे में सुनकर प्रियंका की कंटेम्पररीज एनवियस जरूर हो जाएंगे, as it is quite an honor. She surely is the first Bollywood actress to get a chapter written on her life. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. रणबीर कपूर हो गए इंजर्ड फिल्म बॉम्बे वेलवेट की स्ट्रीट फाइट ट्रेनिंग के वक्त। अब रणबीर 7 डेज तक शूट नहीं कर पाएंगे। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। रणबीर कपूर हुए इंजर्ड। रणबीर की बैक में शुरू हुआ अनबेरेबल पेन। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की ट्रेनिंग के वक्त हुआ ये इंसिडेंट। अब खबर डिटेल में। दरअसल रणबीर कपूर फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक स्ट्रीट फाइटर का किरदार निभा रहे हैं, जिसके लिए रणबीर को अपनी बॉडी और फाइटिंग स्किल्स में काफी वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए रणबीर मिक्स मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ट्रेनर से फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
लेकिन रिसेंटली ट्रेनिंग के वक्त रणबीर कपूर इंजर्ड हो गए। उनकी बैक में अचानक से अनबेरेबल पेन शुरू हो गया, सो रणबीर टुक अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेनिंग। सोर्सेज की माने तो रणबीर ने अगले एक वीक के लिए अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। रणबीर कंटिन्यूअसली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि I am on a week-long break, but I have some time as the filming only starts in about 2 months. I hope my back heals soon so I can resume my training quickly. बता दें कि अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रणबीर एक स्ट्रीट फाइटर का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट अनुष्का शर्मा हैं। अनुष्का फिल्म में जैज सिंगर के अवतार में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कांस फिल्म फेस्टिवल 2013 डे 3 के रेड कार्पेट पर किस सेलिब्रिटी ने किया वॉक, हु ग्रेस्ड द रेड कार्पेट विद whom, all this and more, check it out in our next report. कान फिल्म फेस्टिवल 2013 डे 3 के रेड कार्पेट पर उतरे और भी कई सेलिब्रिटीज। डे 1 और डे 2 पर तो सारी लाइमलाइट विद्या बालन और सोनम कपूर ने ले ली, पर कान फिल्म फेस्टिवल के डे 3 पर ऐश्वर्या राय मैनेज्ड टू ग्रैब ऑल द अटेंशन। Seeing her in such a fit avatar, we were quite amazed. Be it her gown or a traditional avatar, she managed to impress us with her looks. लगातार 2 दिनों से विद्या ने अपने नॉट सो इंटरेस्टिंग आउटफिट से हमें किया काफी डिसअपॉइंट, बट शी डिड मैनेज टू इम्प्रेस अस ऑन द डे 3 ऑफ दिस फेस्टिवल एज शी चोज टू कीप इट सिंपल एंड सोबर। ऐश के अलावा यहाँ बॉलीवुड के 4 एस डायरेक्टर्स करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और दिबाकर बैनर्जी भी आए हुए थे टू अटेंड द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म बॉम्बे टॉकीज। वेल, ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी झलक। कान फिल्म फेस्टिवल के डे 3 की सारी डिटेल्स हम आपको देंगे हमारे शो बी टुनाइट में, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आदित्य रॉय कपूर के लाइफ से जुड़े कई सीक्रेट्स। ज़ूम रिसेंटली पहुंचा आदित्य रॉय कपूर के फोटोशूट के सेट पर, जहां आदित्य ने एक्सक्लूसिवली की हमसे बातचीत। आदित्य किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहते हैं काम और आशिकी 2 के बाद कौन सी फिल्म पर आदित्य कर रहे हैं काम, ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप नेक्स्ट। हमारे साथ हैं आदित्य रॉय कपूर और जो कुछ अपने मेकओवर कर रहे हैं, फोटोशूट है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है लुक चेंज क्या चल रहा है, क्या है इस फोटोशूट के साथ? हाँ, एक्चुअली मूड यही है बेसिकली। रोहन श्रेष्ठा जो फोटोग्राफर है, ही वाज आल्सो वेरी क्लियर, ही जस्ट वांटेड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड जस्ट चिल आउट, लाइक जस्ट नॉट टू पोजी एंड फॉर्मल एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। आदित्य, मतलब अब तक हमने आपको देखा है बड़े इस अवतार में, हमने आपको आशिकी में भी देखा, आशिकी 2 में भी देखा, तो ये मतलब ये लुक आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पसंद करते हैं पर्सनली। पर्सनली मेरा कोई खास करके कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है। मुझे बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए कंफर्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू डोंट वांट टू लुक गुड, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, बट आई डोंट गो फॉर व्हाट इज़ अ फैड एंड या फैशन में क्या है। मैं एक ही तरह से ड्रेस करते आ रहा हूँ सालों से, शॉर्ट्स, चप्पल्स और टी-शर्ट। अगर मेरा लोग बोलते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर, और मेरे सारे दोस्त ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें पैंट पहनना पड़ता है, शू पहनना पड़ता है, एक तरह से ड्रेस करने पड़ता है। तो फॉर मी द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर इज़ दैट यू कैन ड्रेस हाउ यू वांट, है ना। आप सेट पे पहुंच जाते हो तो देन यू गिव मी कॉस्ट्यूम, तब तक तो लेट मी बी हाउ आई वांट। अच्छा, आपकी हम फिल्म की बात करें तो अब आशिकी के बाद हम आदित्य रॉय कपूर को और कौन सी लीड फिल्मों में देखेंगे जिसमें हीरो बस आप ही हैं? अभी तक तो मैंने कुछ साइन नहीं किया है, लोगों से मिल रहा हूँ ना, टच वुड, आशिकी इज़ डन वेल, आई थिंक व्हेन अ फिल्म डज वेल, इट डज वेल फॉर एवरीवन। तो अभी ऑफर्स आ रहे हैं, मीटिंग सम डायरेक्टर्स, फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ। फिल्म अभी भी थिएटर्स में लगा हुआ है, तो इट्स नाइस टू हैव अ फिल्म इन द थिएटर्स, एंड फॉर मी इट्स अ बिग वेरी बिग थिंग। सो आई एम रियली हैप्पी एंड होपफुली आई थिंक एक स्क्रिप्ट मिल जाए या एक डायरेक्टर से मिल जाए जो आई रियली ट्रस्ट इन, एंड दैट्स ऑल आई वांट। आई जस्ट वांट टू डू सम गुड वर्क, तो होपफुली हो जाएगा। जो मतलब आशिकी जैसे आपने इतनी तारीफ़ की और लोगों से भी जो तारीफ़ें मिल रही हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगी गाना सबसे बेस्ट पार्ट, अगर पर आपके हिसाब से आदित्य क्या सबसे अच्छी चीज़? आई थिंक आशिकी मूवी की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक बहुत सिंपल मूवी है। वो आई थिंक मोहित ने एक अपने पूरे दिल से बनाया है। इट्स नॉट अ गॉट एनी, वी नॉट ट्राइंग टू बी कूल, वी नॉट ट्राइंग टू, इट्स अ बेसिक इमोशन जो लव जो है, इट्स एन इटर्नल इमोशन। पर ये दिस टाइप ऑफ लव जो आशिकी में दिखाया हुआ है, द यूथ एंड पीपल फील कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, यू कैन नेवर लव एनीवन सो मच। और सिनेमा वो ही है, नॉट टू शो पीपल व्हाट इज़ लार्जर देन लाइफ, व्हाट मे बी यू कैन नेवर फाइंड इन योर लाइफ।
एंड लोगों को ये देखने के बाद आई थिंक कपल्स आर कमिंग आउट होल्डिंग हैंड्स एंड फीलिंग मोर इन लव विद ईच अदर. सो इट्स अ फिल्म विद अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट लव योर पार्टनर टू द फुलेस्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि भट्ट स्कैम से और कुछ बातें आप करेंगे. 100% करता रहूँगा बिकॉज they've given me the biggest break of my life and they've been amazing with me, so I'll always be there for them and work with them if they want to work with me. Okay. ये जवानी है दीवानी की अगर हम प्रोमो की बात करें, बहुत कहीं मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई. अगर मैंने एज अ व्यूवर्स मैंने देखा तो कहीं ना कहीं आप बहुत कम नज़र आ रहे हैं. सो क्या छुपा कर रखा है कि नहीं? द फैक्ट ऑफ द मैटर कि मैं मूवी में सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा हूँ. इट्स रणबीर एंड दीपिका, इट्स देयर लव स्टोरी. ऑफ कोर्स ये मूवी फ्रेंडशिप के बारे में है ये वो, बट द फैक्ट इज दैट आई एम अ सपोर्टिंग एक्टर इन द मूवी. तो मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आई शुड बी शोन एज मच एज एनीवन. आयान इज स्टेइंग ट्रू टू द फिल्म और जितना मैं हूँ प्रोमो में उतना सही है. आई थिंक दैट्स राइट. और सपोर्टिंग इस तरह के सपोर्टिंग रोल और लीड रोल, अब क्या फ़र्क? आपने दोनों ही फिल्में कर ली हैं तो क्या डिफरेंसेस पाते हैं आप? डेफिनेटली डिफरेंसेस है. जब आप कोई फिल्म के एक लीड एक्टर हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि द फिल्म इज़ ऑन योर शोल्डर्स, एवरीवन इज़ हियर फॉर यू. एक सपोर्टिंग एक्टर एक्चुअली मैंने 3 फिल्म की. उसके पहले लंडन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले गुजारिश, उसमें डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट सारा बोझ इज़ नॉट ऑन योर हेड, यू नो. इट्स नॉट, एंड वो अच्छा बोझ है. यू वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर वो जब मैं आई थिंक आशिकी के फर्स्ट डे पे जब मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे उस दिन पे पता चला कि यार दिस इज़ ऑल फॉर मी, यू नो. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टच वुड आई वांटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी दैट इट हैपेंड, बट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. चलिए एक और सवाल कि अब आप अपनी भाभी की जीजी के साथ कब फिल्म करेंगे, विद्या के साथ? कोई चांसेस? आई होप दैट वी गेट टू वर्क टुगेदर. और कुणाल भी एक्टर है, कुणाल भी डायरेक्टर है, तो अब मेरा सब जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि सब एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, 2 एक्टर है, चलो फिल्म बनाओ. अगर इतनी आसान है एक फिल्म बनाना तो फिर बात ही अलग होता. तो होपफुली वी गेट अ चांस टू वर्क टुगेदर. इट बी अ प्रिविलेज फॉर मी टू वर्क विद हर. देयर इज सो मच टू लर्न. ओके, चलिए हम यही विश करेंगे कि ऐसा मौका मिले और हम भी ये फैमिली का ड्रामा फिल्म के जरिए हम कुछ देखें नया. थैंक यू वेरी मच. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. स्टे विद अस. वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने अपनी लाइफ पर बने एक प्ले के 300 शोज कंप्लीट कर लिए हैं. इस मौके पर अनुपम ने मीडिया से शेयर की अपनी दिल की बातें. जरा आप ही सुनिए. कुछ भी हो सकता है कि आज 300वां शो है और ये मेरी जीवन पर आधारित कहानी है. मेरे जीवन के जितने भी फेलियर्स हैं, डिज़ास्टर्स हैं, उन पर मैं हंसा हूँ, उनका मैंने मजाक उड़ाया है. बेसिकली मैं ऑप्टिमिज़म पर, आशावादिता पर कुछ करना चाहता था. आज से 10-11 साल पहले मुझे 2 पब्लिशिंग हाउसेस ने बोला था कि आप अपनी जीवन आत्मकथा लिखिए. तो जब मैं टेप कर रहा था उसे तो मुझे लगा कि मैं एक्टर हूँ और मुझे ये लिखनी नहीं, इसको परफॉर्म करना चाहिए. और अब न्यूज की दुनिया से चलते हैं फैशन वर्ल्ड में. आपको दिखाते हैं प्रीति जिंटा का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट. We are celebrating the 100 years of Indian cinema. Walk the 100-year journey of cinema all week starting the 20th of May only on Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.